हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल में देवेंद्र टेक सोनसा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में परिचारी की भर्ती निकाला गया है, उसका ऑफिशियली नोटिस आ गया है। उसमें कुल पदों की संख्या 3727 है। इसमें जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि उसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगी, उसमें योग्यता क्या रखा गया है, उम्र क्या होना चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेबस क्या क्या होगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियली नोटिस, जिसकी विज्ञापन संख्या 06/2025 है। पद का नाम कार्यालय प्रचारी या प्रचारी विशिष्ट है। इसकी आवेदन शुरू 25/8/2025 से होगी और उसकी अंतिम तिथि 26/9/2025 रखी गई है। इसकी वेतनमान लेवल 1 का होगा। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए या तो मैट्रिक पास के समकक्ष किसी भी बोर्ड की उसके उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। इसके नीचे दिखाया गया है, दर्शाया गया है विस्तारित पूर्वक कि कौन से विभाग में कितनी पोस्ट खाली है, जिसकी जानकारी इसके नीचे दर्शाया गया है। एक बार आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अवश्य इसे देख लें। जैसा कि पहले ही आपको बताए हैं कि इसमें कुल पदों की संख्या 3727 रखा गया है। इस पद में बोला गया है कि 3727 में 35% जो पद है वो महिला के लिए आरक्षित रहेगी, यानी 1216 पद केवल महिला ही उस पर फाइट कर सकती है। 1216 पद महिला के लिए आरक्षित है। आगे बताया गया है कि जो भर्ती जो 3727 पदों पर होने वाली है, ये औपबंधिक है, यानी ये कभी घट या बढ़ सकती है आगे चलकर। ये बताया गया इसलिए कि कुछ विभागीय कार्यालयों में अभी तक उस वहां से रिक्तियों पद की जानकारी अभी तक नहीं आई है। जैसे ही सही रिक्तियों पद की जानकारी विभागों द्वारा आ जाएगी तो उस पद को इसमें शामिल किया जाएगा। इसकी न्यूनतम योग्यता है ऑनलाइन आवेदन करने की, वो रखा गया है मैट्रिक पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से, चाहे वो बिहार राज्य की बोर्ड हो या किसी अन्य राज्य की बोर्ड। इसकी उम्र सीमा की बात करें तो बताया गया है कि उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा, यानी 1/8/2025 तक अभ्यर्थी की उम्र, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र उसके कैटेगरी के अनुसार जितना रखा गया है उतना से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि नीचे कैटेगरी वाइज अधिकतम उम्र की सीमा दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया है कि जनरल की अधिकतम उम्र सीमा होगी वो 37 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं पुरुष की जो उम्र सीमा होगी वो 40 वर्ष होगी। जनरल की जो महिला की उम्र सीमा होगी वो 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST की जो उम्र सीमा होगी वो 42 वर्ष होगी। और साथ में नीचे में बताया गया है कि सभी कोटि के दिव्यांगों के लिए, चाहे वो SC/ST को हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग को हो, चाहे जनरल के हो, चाहे जनरल के पुरुष या महिला हो, किसी भी वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए जो दिव्यांग हैं उनके लिए अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट मिलेगी उसको। आयोग द्वारा ये सूचित किया गया है कि आपको जो जन्म तिथि है वो जो सर्टिफिकेट पर लिखा होगा वही मान्य होगा। आगे इसमें बताया गया है परीक्षा की प्रकृति। परीक्षा की प्रकृति जो होगी इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ पर पूछे जाएंगे। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा तभी हो सकती है जब 40,000 से अधिक फॉर्म आवेदित किए जाएंगे। जब 40,000 से कम फॉर्म आवेदन किए जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। जब 40,000 से अधिक फॉर्म आवेदन किए जाएंगे तभी प्रारंभिक परीक्षा होगी। और जब प्रारंभिक परीक्षा होगी तो उसके लिए मुख्य परीक्षा में बुलाए जाने वालों अभ्यर्थियों के लिए एक नया विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब जो मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लगेगा यानी मेधा सूची बनेगा, उसमें जो अभ्यर्थी की चयन होगा वो उम्र के आधार पर या अल्फाबेटिकल नेम के आधार पर होगा। जैसे मान के चलिए 2 विद्यार्थी है, उसका
दोनों का अंक समान आ जाता है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसकी उम्र अधिक है। जिसकी उम्र अधिक होगा उसे मेधा सूची में सबसे ऊपर में रखा जाएगा और जिसकी उम्र कम होगा उसकी मेधा सूची में नाम नीचे रखा जाएगा। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति का अंक एक समान है तो उसका और उम्र भी समान है तो उसका अंग्रेजी में नाम के अल्फाबेटिकल अक्षर के अनुसार ऊपर या नीचे रखा जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम अगर ए से शुरू होता है तो उसको मेधा सूची के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा और अगर बी से सूचित होता है तो उसका मेधा सूची के लिस्ट में नीचे रखा जाएगा। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 विषय से पूछे जाएंगे। समान अंक गणित से पूछे जाएंगे, समान ज्ञान से पूछे जाएंगे, समान हिंदी से पूछे जाएंगे। बात करें कि प्रश्नों की संख्या इसमें टोटल 100 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे एवं प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। जिसकी परीक्षा अवधि की कुल समय 2 घंटा की होगी और विकलांगता के लिए यानी विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षा में दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि कौन से विषय से क्या-क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक बार आप अपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बताया गया है कि जो जनरल वर्ग के आते हैं उनके लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 32% रखा गया है। महिला वर्ग के सभी सदस्यों के लिए चाहे वो आरक्षित में हो या अनारक्षित में हो उनके लिए 32% रखा गया है और दिव्यांग के यानी विकलांगता के सभी अभ्यर्थियों के लिए 32% रखा गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सभी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी किसी भी कैटेगरी से आता हो या जनरल से आता हो, सभी पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपये लगेंगे। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी श्रेणी के दिव्यांग, ये सारी को जो बिहार से बिलोंग करते हैं, सभी श्रेणी के महिलाएं, ये सभी को 135 रुपया लगेंगे और जो बिहार के अलावा अन्य राज्य से आते हैं उनको 540 रुपया लगेंगे, चाहे वो महिला है या पुरुष है। एक बात इसमें बताया गया है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे बीसी हो या ईबीसी हो या एससी हो, एसटी हो, तो आपको बिहार राज्य के निवासी रहेंगे तभी ये लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर कहीं दूसरे राज्य के निवासी आप हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें बताया गया है महिलाओं के लिए कि अगर विवाहित महिला हैं तो उनका जो नॉन क्रीमी लेयर का यानी ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनेगा तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट में उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, उनके पिता के नाम से होना चाहिए, तभी मान्य होगा। यानी आरक्षण संबंधित जो प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे कैटेगरी का, वो अपने पिता के नाम से बनवाएंगे, ना कि पति के नाम से। अन्यथा अगर पति के नाम से आप बनवाएंगे तो मान्य नहीं होगा, आपको छूट नहीं मिलेगी आरक्षण में। इसके आगे बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, तो जिस समय आवेदन कर रहे हैं उस समय तक अपनी कैटेगरी की आवेदन प्रमाण पत्र अवश्य बनवा ले। यानी आवेदन प्रमाण पत्र बनवा करके निर्गत करवा के भौतिक रूप से यानी फिजिकली रूप से रख लेना है, जिस समय आप आवेदन करने जा रहे हैं उस समय के पहले। ये इसमें बात बताई गई है। अन्यथा बाद में बनाए गए कैटेगरी यानी आपके कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है, आप जो आते हैं जिस श्रेणी में उसका जो बनवाए हैं, चाहे बीसी का हो, ईबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, अगर आप आवेदन भरने के बाद आप बनवाते हैं तो उसकी कोई मान्य नहीं होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। और सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना, इस भर्ती को भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी भर सकते हैं। यानी इस भर्ती की फॉर्म भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी भर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये भर्ती से रिलेटेड ये सारी जानकारियाँ थी जो आपको हम बताएं। अब इसे कैसे ऑनलाइन करना है, जैसे ही 28/8/2025 से ये आवेदन शुरू होगी, तो मैं एक नया वीडियो लेकर के आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार से इसे ऑनलाइन करना है। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।